हेलो छात्रों, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे। प्रतिशत को किस प्रकार निकाला जाता है, यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। हमें यहाँ पे 6 सवाल दे रखे हैं और इन 6 सवालों का हमें प्रतिशत निकालना है। तो चलिए हम यहाँ से पहले सवाल को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रतिशत किस प्रकार निकाला जाता है। तो जैसे पहला सवाल हमें दे रखा है 200 का 15%। तो 200 का 15% हमें निकालना है। तो चलिए पहले सवाल को लिखते हैं 200 का 15%। अब इसको जब हल करेंगे तो 200 को लिखेंगे और का के स्थान पे हमें लगाना है गुणा का निशान, 15 लिखेंगे और प्रतिशत के चिन्ह के बदले में इसमें बटे में हमें 100 का भाग लगाना होगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ हमारे पास 2 शून्य है, तो यहाँ पे भी 2 शून्य है, तो 2 शून्य से 2 शून्य हमारी कट जाएगी और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचेगा 2 और इधर बच जाएगा 15। अब इसका हमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो ये दोनों का गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 30। तो यहाँ इस तरह से यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हमने 200 का 15% निकाला तो वह हमारे पास निकल के आ गया 30। इसमें हमें प्रतिशत का निशान नहीं लगाना है और अगर प्रतिशत का निशान लगा देते हैं तो वह गलत हो जाता है। तो ये डायरेक्ट 30 रहेगा, यानी 200 का 15% अगर निकाला जाता है तो कोई सी भी वस्तु 30 रहेगी। इसी तरह से अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारे पास है 1200 का 22%। तो इसको हल करेंगे 1200 यानी 1200 का 22%। इसको भी वैसे ही करना है हमें। 1200 लिखेंगे, का के स्थान पे गुणा का निशान 22 और बटे में प्रतिशत के बदले में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, दूसरे शून्य से ये दूसरे शून्य काट देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बच गए 12 गुणा 22। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 12 का 22, 12 दूनी 24 के 4 असलाएंगे 2, 24 और 2 26, यानी यहाँ पे हमारे आंसर आ जाएंगे 264। तो इस तरह से हमने 2 सवालों के प्रतिशत निकाल लिया। अब हम तीसरे सवाल को देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारा 400 का 16%। तो 400 का 16% निकालेंगे। 400 लिखेंगे और का के स्थान पे वही गुणा का निशान और बटे में 100 लिख देंगे। वापस 2 शून्य से हमें 2 शून्य काट देना है और यहाँ पे 4 बचेगा और 16 बचेगा, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका आ जाएगा 64, 16 चुके 64। तो इस प्रकार यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब अगला सवाल है हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल में दे रखा है 700 का 25%। यहाँ लिखेंगे 700, का के स्थान पे वही गुणा का निशान लगाएंगे और 25 और बटे में 100 लिखना है। वापस 2 शून्य से हमें 2 शून्य काट देना है और यहाँ पे लिख देंगे 7 गुणा 25, गुणा कर देंगे। 25 का गुणा हमें करना है 7 में, यह 7 का हमें गुणा कर देना है 25 में। 25 7 175, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 175। तो 700 का 25% निकल के आ जाएगा 175। इस तरह से हमने 4 सवाल हल कर लिए। अब अगला सवाल है हमारा पाँचवा सवाल हम देखेंगे। इसमें लिखा है 1550 का 20%, यानी 1550 का 20%। तो वही लिखेंगे, हमें का के स्थान पर गुणा का निशान लगाएंगे, 20 लिखेंगे और बटे में हमें 100 लिखना है। अब एक शून्य इधर से काट देंगे, दूसरे शून्य इधर से काट देंगे। यहाँ पे हमारे पास बच गया 155 गुणा 2, गुणा कर देंगे
10 की शून्य, 10 11 का 1, 2 और 1 310। तो इस तरह से इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। तो हमने यह इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखा है। अब इस लास्ट वाले सवाल का आप प्रतिशत निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर भेजें। 300 का 10% हमें निकालना है, तो 300 का 10% कितना निकल के आएगा, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।